आदरणीय सुशील उपाध्याय जी, प्रवासी आदरणीय सीताशरण त्रिपाठी जी, लोकसभा के संयोजक आदरणीय राय साहब सिंह जी, हम सब के नेता आदरणीय अमरेश पांडे जी, श्याम सुंदर टाउन जी, नीलम हिंद जी, और इस भीषण गर्मी में भारतीय जनता पार्टी के जो देवतुल्य कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सब के मंडल अध्यक्ष, मंडल प्रभारी, आप सब का हम शीश नवा करके हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। मित्रों, ये चुनाव की बेला है। 39 लोकसभा का प्रथम बूथ अध्यक्ष सम्मेलन है। इस सम्मेलन के आयोजक संयोजक आदरणीय राम आश्रय पाल जी, आदरणीय राम जी मिश्रा जी को मैं बधाई देता हूं। सफलतम कार्यक्रम के लिए धन्यवाद देता हूं। विस्तार से आदरणीय शिवभूषण जी, सुशील जी विषय रखेंगे। आज यहाँ पर बहुत ऐसे कार्यकर्ता बैठे हैं जिनकी आयु हमसे ज्यादा है। पंडित उदय शंकर मिश्रा जी बैठे हैं, 8 बार के नगर पालिका के सभासद हैं, और ऐसे भी कार्यकर्ता मेरे बीच में बैठे हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के स्वर्णिम कालखंड में काम करने का अवसर मिला है। 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जो जनसंघ का दीपक जलाया, 1953 में जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान हो जाते। कल्पना कीजिए, जिस दल का दीपक जल भी नहीं पाया था, उसके संस्थापक की कश्मीर में हत्या हो जाती है, कारवां आगे बढ़ता है। 69 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के यहीं पड़ोस में मुगल सराय में हत्या हो जाती है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि सूरज ढल गया है, तारों के बीच में हमें रास्ता चुनना है। और माननीय अटल जी के नेतृत्व में जो जनसंघ का दीपक जला, लोकतंत्र और संविधान के लिए हमने दीपक को बुझा करके जनता पार्टी में शामिल हुए। दोहरी सदस्यता पे टूटी। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। 1984 में केवल 2 सीट हम प्राप्त करते हैं। आप कल्पना कीजिए कि 1984 में 2 सीट और 1996 में मात्र 13 दिन की माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर जाती है। जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मत नहीं दिया था, जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी बोल रहे थे तो उनके आंख में आंसू थे कि मैं संख्या बल के सामने सर झुकाता हूं और महामहिम राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देने जाता हूं। फिर चुनाव होता है, फिर हम सत्ता में आते हैं। आज लोकतंत्र संविधान की बात करने वाली कांग्रेस और सपा मात्र 1 मत से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर जाती है। अटल जी के कालखंड को देखिए, पूरी दुनिया को ललकार करके परमाणु बम का विस्फोट करके माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि देश की एकता और अखंडता के साथ हम समझौता नहीं कर सकते। 2004 का लोकसभा का चुनाव होता है मित्रों, मात्र 7 सीट हमको कम मिलती है। 7 सांसद मेरे कम थे, हम सरकार नहीं बना पाए। 2004 से 2014 तक हिंदुत्व का, भगवान श्री राम के अस्तित्व पर और भ्रष्टाचार की अखंड में डूबी कांग्रेस पार्टी ने 2004 से 2014 तक सत्ता में रही। 2014 में अंग्राई ली देश के लोकतंत्र ने, जनता ने। आपकी मेहनत पर मोदी जी के नेतृत्व में 84 में 2 से 282 हम पहुंचे। 2019 में 303 पर हम पहुंचे। 2024 का लोकसभा का चुनाव है मित्रों। दक्षिण भारत में एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी कमल निशान का बिगुल बच चुका है। यह उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ संसदीय क्षेत्र के बगल काशी से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं 2014 में, 19 में, और माननीय प्रधानमंत्री जी को फिर से संगठन ने काशी से चुनाव लड़ने के लिए कहा है। यह प्रतापगढ़ की मिट्टी काशी प्रयाग अवध का क्षेत्र है। आज बूथ अध्यक्ष का सम्मेलन है, आपके बीच में बोल रहा हूं, जम के प्रहार होगा इन विरोधियों के ऊपर। आपके पास 2014 के पहले का प्रतापगढ़, 2014 के बाद का प्रतापगढ़ देखिएगा। माननीय शिवभूषण सिंह जी आए हैं, प्रतापगढ़ बहुत प्रवास लगा है।
अगर 2014 के बाद चिलबिला का ओवरब्रिज ना होता तो भाई साहब भाषण दे के चले जाते, तब तक भी नगर के कार्यकर्ता यहाँ ना आ पाते। चिलबिला की जान सबको याद है कि नहीं? 2014 के बाद चिलबिला का ओवरब्रिज बना है। तीर्थराज प्रयाग से चलिए अयोध्या के लिए, मेरा प्रतापगढ़ दिखाई पड़ता है, जहां का आंवला 1 डिस्ट्रिक्ट और प्रोजेक्ट माननीय योगी आदित्यनाथ ने देने का काम किया है। जब अखिलेश की सरकार थी